वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा निफ्टी में आज 564 पॉइंट का बड़ा प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। निफ्टी में 6 ट्रेड लिए थे, समझेंगे 6 ट्रेड्स के चार्ट पैटर्न, उनका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग का तरीका, जिसे समझ के और प्रैक्टिस करके आप भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स कल से बुक कर सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके निफ्टी के इन सारे ट्रेड्स को समझते हैं। ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। 13 दिसंबर 9:15 का पहला कैंडल यहाँ पे ये वाला, और आखिरी कैंडल 13 दिसंबर का दिस वन 325 कैंडल। पहला ट्रेड इस रेड कैंडल में 9:20 की कैंडल में। सेटअप का नाम है 9:15 गैप कैंडल लो ब्रेक। ओके, सो ये है 9:15 का कैंडल, ये गैप है यहाँ पे और इसका लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, सो ये पहला ट्रेड है, पुट बाय किया मैंने यहाँ पे। दूसरा ट्रेड है, इस ग्रीन कैंडल में एंट्री हुई है, 10:55 की ये कैंडल है, कॉल बाई किया मैंने यहाँ पे। सेटअप है सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, तो पहला अटेम्प्ट यहाँ पे रिवर्सल का हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ है। ओके, जो तीसरा ट्रेड है वो है इस रेड कैंडल में 1:10 पे। सेटअप है इनसाइड बार फॉलोड बाय द रेड कैंडल, पुट बाई किया था मैंने यहाँ पे, स्टॉप लॉस हिट हुआ है इसमें। जो फोर्थ ट्रेड है वो है इस वाले ग्रीन कैंडल में, वो है 1:35 पे, कॉल बाई किया। प्रीवियस कैंडल हाई ब्रेक, आई मीन प्रीवियस हाई ब्रेक, ओके, इस ग्रीन कैंडल में। फिर जो अपना अगला ट्रेड है वो यहाँ पे है इस वाले कैंडल में, 2:35 पे पुट बाय किया है, इवनिंग स्टार सेटअप है। एंड आखिरी ट्रेड जो है वो यहाँ पे 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय द ग्रीन कैंडल इस वाले कैंडल में 2:55 पे। ओके, सो ओवरऑल अगर आप देखें तो 6 ट्रेड, 3 जो है वो कॉल साइड का है, 3 पुट साइड का है, मतलब 3 बार मैंने कॉल खरीदे हैं और 3 बार मैंने पुट खरीदा है। प्रॉफिटेबल ट्रेड इसमें से 4 है और 2 में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, ओवरऑल 564 पॉइंट्स बने हैं, प्रॉफिटेबल जो पॉइंट्स बने हैं वो 564 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। अभी आप में से बहुत लोग अगर ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, आ चुके हैं, और क्या अमाउंट से ट्रेडिंग सही, राइट साइज क्या होना चाहिए, तो 25,000 रुपीज निफ्टी के लिए बहुत है। पहले आप 25,000 रुपीज से 4 लॉट 0.6 डेल्टा का खरीद के पूरा हाथ जमा लीजिए। एक बार जब आपका प्रॉफिटेबल अकाउंट हो जाता है, आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाते हैं, फिर आप अपने प्रॉफिट से जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस अमाउंट को इसमें डालिए अपने ट्रेडिंग अमाउंट में, और उसको फिर ग्रो करते रहिए, और अपना कैपिटल जो है वो जो इनिशियल कैपिटल है उसे निकाल लीजिए, ताकि आप सिर्फ प्रॉफिट से ही ट्रेड करते हुए बड़े बनिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप 4 लॉट से करते तो आज 33,840 रुपीज का प्रॉफिट होता, 4 लॉट से, जो 135% है एक दिन में। तो जब भी ऐसा होगा तो क्या करना है, आपने आपने अपना कैपिटल को निकाल लेना है, और फिर ये अमाउंट आपका कल से ट्रेडिंग अमाउंट बन जाएगा, और इसी के ऊपर फिर प्रॉफिट्स को ऐड करते जाइए। ठीक है, ओके, अभी फटाफट अपने को क्या समझना है, इसमें 3 बड़ी चीजें समझनी है। पहला, मैं ट्रेड्स में एंट्री कैसे ले रहा हूँ, कैसे ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर रहा हूँ। दूसरा, मैं प्रॉफिट्स में होल्ड कैसे कर रहा हूँ, कैसे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में होल्ड करके उसे बड़ा बना रहा हूँ। और तीसरा, स्टॉप लॉस का क्या रूल है, क्या है वो तरीका जिससे अपन स्टॉप लॉस छोटा छोटा रखें, और स्टॉप लॉस अगर एग्जिट होना होता है, जब हिट होता है स्टॉप लॉस, तो एग्जिट करें, वहां से स्टॉप लॉस दे करके निकले ट्रेड से। ठीक है, तो फटाफट एक एक करके इन सारे ट्रेड्स को समझते हैं। जो अपना सबसे पहला ट्रेड है वो है 9:20 के कैंडल में, जो रेड कैंडल यहाँ पे आपके सामने दिख रही है, ये वाली रेड कैंडल। अभी 9:15 गैप कैंडल सेटअप क्या है, अगर उसे डिटेल में आपको समझना है तो आपके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, A to Z इन स्टॉक मार्केट, ये फ्री है। और जो भी मैं सेटअप्स का इस्तेमाल करता हूं, आज जो भी मैं सेटअप आपको बताऊंगा वो सारे सेटअप एक एक वीडियो के रूप में यहाँ पे डाला हुआ है। बेसिकली जैसे कि अभी ये 9:15 वाला जो है सेटअप, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है गैप कैंडल एट 9:15। अब देखो ये 3 वीक पहले डाला है, और इसमें अगर आप जाके देखोगे तो इसी निफ्टी में या बैंक निफ्टी में पिछले 3 महीने में जितने भी 9:15 गैप कैंडल हुए हैं, उनका एग्जाम्पल लेके समझाया कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे इस ट्रेड में आपको एंट्री लेनी है, क्या अपना स्टॉप लॉस बनाना है। और ये हर 3 दिन या 4 दिन में एक बार ये सेटअप जरूर आता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, समझ गए। तो अभी अगर आपने इसको देखा, जिन्होंने भी इसको देखा होगा और इस पे यूज किया होगा, उन्होंने डेफिनेटली आज बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया होगा। ओके, तो अभी ये सेटअप 9:15, यहाँ पे गैप है, 325 का कैंडल यहाँ पे बंद हुआ था, गैप बना यहाँ पे, आज कैंडल 9:15 की यहाँ पे खुली है, ऊपर गई फिर वापस नीचे, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ ये कैंडल बना। अब इस कैंडल के क्लोज में एंट्री लेनी है। ठीक है, हमेशा कैंडल क्लोज होने पे ही एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस कुछ भी। तो यहाँ पे पहला ट्रेड बना, अब इसका प्रॉफिट मैंने कहाँ बुक किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसे अभी नीचे जाने देते हैं और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको एग्जैक्टली। मैं दिखाता हूँ कि प्रॉफिट मैंने बुक कहाँ पे किया है। ओके,
तो मेरी प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बुक हुई है इस वाले ग्रीन कैंडल में, ठीक है। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है? 159 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे हम बुक करेंगे। अभी दो चीजें समझेंगे यहाँ पे। एक, ये जब ट्रेड मैंने लिया, ये स्पॉट चार्ट है। आपको कोई भी ट्रेड लेना है, चार्ट जो देखना है वो हमेशा स्पॉट चार्ट देखना है, एसपीओटी, ठीक है। स्पॉट चार्ट देखना है। स्पॉट चार्ट क्या होता है? निफ्टी 50 अगर आप एंट्री करोगे, जैसे ये देखो निफ्टी 50 इंडेक्स, सिंपल ये है चार्ट जिसे आपको देखना है। आपने ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट नहीं देखना है, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम जो आप लेते हो उसका चार्ट नहीं देखना है, फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है, सिर्फ यही चार्ट देखना है। और यहीं पे जो सिग्नल बनेगा इसके आधार पे हम ट्रेड लेंगे। तो जैसे कि ये ट्रेड में मेरी एंट्री हुई, ये जब क्लोज हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये ट्रेड 9:25 पे कैंडल क्लोज हुआ, 9:20 का कैंडल है, तो 9:25 में क्लोज हुआ। मतलब 9:24 और 30 सेकंड, जब आखिरी के 30 सेकंड बचे तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ऑप्शन टेबल पे। अभी मैं ये सेंसिबल जो जीरोधा का लिंक्ड है ना, तो यहाँ पे अपन जाएंगे और जाकर के निफ्टी में मुझे सेल लेना है, तो मैं पुट के साइड में जाऊंगा, एक्सपायरी चेक करूंगा, एक्सपायरी सेम डे नेक्स्ट डे नहीं होनी चाहिए, पहला चीज। दूसरा, डेल्टा और ओआई, ये दो चीजें आपको देखनी है। डेल्टा कितना देखना है? 0.57 से 0.65 डेल्टा होना चाहिए ऑप्शन स्ट्राइक का जो आप लेने वाले हो। और 0.57 से 0.65 के बीच में जो भी होगा ऑप्शन स्ट्राइक, तीन चार हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.57 कौन सा है? ये 5 है, 57 तो है ही नहीं, ठीक है। तो अपन ऊपर के साइड में ही पकड़ेंगे, फिर 60 पकड़ लेंगे। 66 है, 65 ही नहीं, 66 है, तो ये दोनों पकड़ेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे कि किसका ज्यादा है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट किसका ज्यादा है? अभी एक है 4.8 लाख, एक है 1 लाख, है ना, तो 4.8 लाख को पकड़ेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो 57 की जगह 57 58 भी मिलेगा तो उसे भी लेंगे, लेकिन हम नीचे नहीं जाएंगे, 57 से नीचे नहीं जाना है, और 65 66 तक रहना है, उसके फिर ऊपर भी नहीं जाना है, ठीक है। तो अभी ओपन इंटरेस्ट 4.8 लाख, 0.6, तो इस वाले स्ट्राइक को चूज करेंगे 24,900। ये बहुत जरूरी है कि आप सही ऑप्शन स्ट्राइक को चूज करो, और ये है उसका तरीका। वैसे अगर डिटेल में और थोड़ा समझना है इसे, तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है, उसे आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। वो है हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ये वाला वीडियो 5 मिनट 20 सेकंड का है, इसे आप चेकआउट कीजिएगा। इसमें डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझा है, ठीक है। तो मैंने वो ऑप्शन का स्ट्राइक ले लिया वहां पे। अभी हमें इसमें एंट्री मिल गई, फिर ये यहाँ पे आया। अब दो जगह पे आप इसमें बेसिकली धोखा खा सकते थे निकलने का। वो कहाँ कहाँ? एक है ये वाला प्लेस है, या ये जगह है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें निकलना ही है, ये तो रूल के हिसाब से है। यहाँ पे क्यों नहीं निकलना है? बहुत ही सिंपल सा रूल है, और वो ये है कि आपको दो चीजें देखनी है हमेशा। जब भी आप एक ट्रेड में है, अगर वो सेल साइड का ट्रेड है, तो उसे हमें प्रॉफिट कब बुक करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है? बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, रिवर्सल हमें चाहिए। अगर मैं सेल के ट्रेड में हूं तो मुझे बाई साइड का रिवर्सल चाहिए। मतलब ये देखो, यहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है, अभी मार्केट यहाँ से बाई की तरफ टर्न हो रही है, और वो आप कैसे पकड़िएगा? प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जो करंट कैंडल है वो क्लोज देगा। प्रीवियस कैंडल कौन सा है? ये वाला, इस केस में यहाँ पे ये जो है अपना प्रीवियस कैंडल है ना। प्रीवियस मतलब पिछला कैंडल, उसके हाई के ऊपर, ये उसका हाई है, और यहाँ इसकी क्लोजिंग जो है उसके ऊपर है। क्लोजिंग कहाँ पे है? बिल्कुल जहाँ पे वो ग्रीन कलर खत्म हो रहा है, तो वहां पे वो क्लोज दे रहा है। तो यहां अगर जब भी ऐसा होगा तो ये पहला इंडिकेशन है कि मार्केट यहां से अब रिवर्स हो रहा है। और जनरल तौर पे जब भी होगा तो दो ग्रीन कैंडल बेसिकली बनेंगे। बहुत कम ऐसा रेयर होगा केसेस कि मार्केट बिल्कुल रेड ऐसा बड़ा बनाएगी और इसके बाजू में एक बड़ा सा ग्रीन बना देगी, बहुत रेयर होता है ऐसा। लेकिन जनरल तौर पे दो ग्रीन कैंडल, बट जो रूल है वो रूल क्या है? बहुत ही सिंपल है, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिला है क्या, आपको हमेशा ये देखना है। आप अगर ग्रीन रेड के चक्कर में नहीं पड़ना है तो सिंपल ये दिमाग में रखना है, पिछला कैंडल जहां पे उसने हाई बनाया था अपना, उसके ऊपर में अभी जो कैंडल बना है, क्लोज दिया है, उसने क्लोज दिया है या नहीं दिया है, सिंपल। देखो ये है कैंडल, यहाँ पे मिला था मुझे क्लोजिंग, उसके बाद यहीं पे रह गया, और फिर इस कैंडल ने यहाँ पे दिया क्लोजिंग, तो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर है, तो बहुत क्लियर है। तो यहाँ पे एक बाई का भी अपन ट्रेड बनाएंगे, मतलब कॉल बाई करेंगे पहला। अब ये वाले यहाँ पे क्यों नहीं निकले अपन? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कैंडल्स हैं, क्या किसी के अगले कैंडल ने क्लोज दिया है? अगर इसको भी ध्यान से देखो, मैं इसे बड़ा कर देता हूं, पूरा बड़ा। देखो इसका हाई और इसका क्लोज बिल्कुल वहीं पे लाइन पे ही है, ठीक है। तो पहला चीज, अगर सपोज करो ये हल्का फुल्का इसके ऊपर क्लोजिंग दे भी देता, हल्का सा, ये हल्का सा ऊपर चला भी जाता, तो भी नहीं निकलना है वहां पे। क्यों? देखो दो चीजें हैं वहां पे, दो रूल्स वहां पे बेसिकली अप्लाई हो रहे हैं। पहला रूल तो ये है कि अगर लाइन ऑन द लाइन या जस्ट अबव द लाइन होता है, ये है लाइन ब्लू वाली, ऑन द लाइन मतलब लाइन के ऊपर जो अभी दिख रहा है, या इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर, जस्ट थोड़ा सा ऊपर मतलब जो कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे अभी मैंने लाइन को नीचे खिसका दिया है, देखो जस्ट लाइन के हल्का सा ऊपर है तो भी नहीं, कम से कम 60% बॉडी उसके ऊपर होनी चाहिए, कम से कम 60% बॉडी, 50% बॉडी ऊपर होनी चाहिए मिनिमम, तब आप उसको मानोगे। देखो इसको भी इसलिए मैं मान रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये है वो कैंडल इनसाइड बार,
फिर उसके बाद एक ये कैंडल बना और उसी के साथ साथ फिर पैरेलल प्राइस रहा और फिर ये बना है कैंडल, ठीक है। तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली कैंडल, न कि ये वाली कैंडल, ठीक है। बट इस वाले कैंडल के भी ऊपर बन रहा है तो ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इसने सिग्नल दे दिया, ठीक है। तो ये रीजन है। दूसरा एक और रीजन क्या है, देखो जब भी मार्केट इस तरीके से गिरे और गिरने का जो क्रम है वो 0.5% तक आ जाए, मतलब मैं मार्केट यहां से गिरना शुरू हुआ और यहां तक आया, अब ये कितने परसेंट मार्केट गिरा है वो चेक करो। तो यहाँ पे इसके हाई पे लाओ और यहाँ पे इसका ये देखो 0.81%। मार्केट जो है कल के क्लोजिंग से 0.8% कंटिन्यूस फॉल है यहाँ से। तो 0.5% अगर फॉल हो जाए तो पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल जो होता है वो फेल हो जाता है। तो अगर हम माने कि ये एक अटेम्प्ट नंबर 1 है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एज केस है, तो ये अटेम्प्ट नंबर 2 होगा। तो पहला अटेम्प्ट नहीं निकलना है। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा, इसे थोड़ा डिटेल में अगर समझना है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो है यहाँ पे ये वाला, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे करें। ये जब वीडियो खत्म होगा तो राइट हैंड साइड में आपकी ये 2 वीडियोज आएंगे, वो दोनों वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया, मैं इस वीडियो को वहां पे लगा दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मैंने 8-10 एग्जांपल लेके समझाया है कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल होता है, वेट करना है, और सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल में निकलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा बनेगा, 3 गुना होगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अभी सेकंड चलते हैं, ये ट्रेड मैंने लिया है यहाँ पे। अभी देखते हैं इस ट्रेड में मैंने कहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया है। अब देखो इसमें ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी दिया, समझाया, वो आपको दिखेगा। अभी वो एग्जाम्पल आपको आने वाला है। ये देखो अभी क्या हुआ, यहां से ट्रेड चला, कहीं पे भी किसी भी प्रीवियस जो भी पिछला कैंडल है उसके नीचे में कोई कैंडल ने क्लोज दिया है, देखते जाओ, कहीं भी मिला है, नहीं मिला है। अब आप सोचो, इतना आसान है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आसान है तब जब आप रूल को फॉलो करोगे। अगर रूल नहीं फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग आपको हमेशा ऐसा घिचपिच मुश्किल लगे। आपको अगर कंटिन्यूअस अपने फुल लाइफ इससे पैसा बनाना है तो खुद वो सीख लो, और वो बहुत आसान है, ठीक है। अब यहां पे ये देखो, यहां पे क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे इस रेड कैंडल ने क्लोज दे दिया। जैसे ही इसने क्लोज दिया, ये क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल यहाँ पे डिक्लेयर हो गया कि ये तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, यहाँ पे करनी चाहिए हमको यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रिवर्सल है, ये रिवर्सल का पहला रूल हो गया यहाँ पे, इंडिकेशन। अब दूसरा रूल मैंने क्या आपको बताया था, वो याद ही होगा। अब यहां से लेकर के और यहां तक मार्केट कितना ऊपर बढ़ा, यहां से मार्केट में रिवर्सल आया है, तो ये ट्रेंड कितना बड़ा हुआ, ये ट्रेंड को नाप लो आप एक बार, 1.78%। तो मार्केट जहां गिरा, अपने बॉटम से मार्केट 1.78% कंटिन्यूअस चला है। तो जब भी इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यूअस हो, देखो इसमें ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, देखो ये पहली बार नीचे आ रहा है। एक बार भी प्रीवियस कैंडल के नीचे में कैंडल गई ही नहीं है, क्लोज ही नहीं गई, मतलब गई तो पर क्लोज नहीं दिया है ना। ये रेड कैंडल, अगला ग्रीन, ये रेड कैंडल, अगला उसके ऊपर क्लोजिंग है, देखो इसकी लो यहाँ है, इसकी क्लोजिंग यहाँ है। ये रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, यहाँ पे भी 2 रेड कैंडल, लेकिन फिर ग्रीन कैंडल, क्लोजिंग नहीं मिल रही है, किसी भी कैंडल के नीचे में जाकर क्लोजिंग नहीं मिल रही है। आपको बस यही समझना है। अब यहाँ पे पहली बार मिला, अब ये 1.78 है। अब मैंने रूल क्या बताया था, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल क्या होता है, फेल होता है। अब देखो यहाँ पे तमाशा इसका, ये जितना मर्जी यहाँ पे डांस करे, ये होगा फेल अभी यहाँ पे, और देखो ये फेल हुआ, ठीक है। अच्छा अभी इसमें एक एक जो मैं आपको बारीकी से बता देता हूँ चीजें, देखो यहाँ पे ये फेल हो गया, कितनी बार होगा, 10 में ऐसे 7 ओकेजन आएंगे, जनरल तौर पे 7 से 8 ओकेजन एट मैक्स आएगा, ठीक है। 6, 7, 8 ओकेजन ऐसे आएंगे जब ये फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल होगा। ऐसे 2 से 3 मौके आएंगे लाइफ में, मतलब अब जब ट्रेडिंग करोगे तो हर 10 में ऐसा 3 मौका आएगा जहां पे ये फेल नहीं होगा। और तब क्या होगा, तब आपका प्रॉफिट और घट जाएगा। जैसे मेरी प्रॉफिट जो यहाँ पे थी, अब यहाँ आते आते तो और घट गई, ये वाली कैंडल के यहाँ पे जो रेड था तो और घट गया। और हमें निकलना कब होता है उसमें, ये पहला कैंडल है, जब इस कैंडल को जो कैंडल क्रॉस करेगी उसे हम 2 बोलेंगे, नंबर 2, और फिर उसको जो क्रॉस करेगा उसको नंबर 3 बोलेंगे, और हमको नंबर 3 कैंडल में निकलना है। जब भी हम ये सेटअप लगाते हैं तब, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हो सकता है आपका प्रॉफिट 0 हो जाए, हो सकता है लॉस हो जाए, या हो सकता है कि प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम जाए। ये तीनों सिनेरियो हो सकते हैं, बट आपको उसके लिए तैयार होना है मेंटली। ये नहीं कि अरे यार जैसे ही वो वाला हो जाए तो अगली बार से फिर से फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल में आप निकलना चालू कर दो, फिर क्या होगा, फिर प्रॉफिट नहीं बनेगा आपका। एक ही रूल हर जगह फॉलो करना है। मैंने वही रूल यहाँ पे फॉलो किया, मैंने यही रूल यहाँ पे फॉलो किया, और आगे भी करूंगा, हर रोज करूंगा। मेरे पीछे के सारे वीडियो जाके देखो, वीक में हर 2 दिन पे एक बार ऐसा मौका आता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल होता हुआ दिखता है, ठीक है। कई बार वो सक्सीड भी होता है, जहां सक्सीड होता है तो प्रॉफिट कम जाता है। मगर आप इसको ऐसे समझो, 10 में 7 बार 3 गुना प्रॉफिट बनेगा, है ना। और 10 में 3 बार ऐसा होगा कि आपका प्रॉफिट घट जाएगा या 0-0 पे निकलोगे, दिक्कत ही नहीं है ना। 3 गुना प्रॉफिट बनाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे अगर ये 10 के 10 ट्रेड पकड़ के देखोगे
तो आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी इस ट्रेड में अपन गए यहाँ पे, अब देखते हैं इसमें प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया, वो मैं दिखा देता हूँ फटाफट। ये जो देख रहे हो ये वाली रेड कैंडल, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को बुक कर दिया, और फिर वहीं पे मैंने क्या किया, वहीं इसी वाले कैंडल में मैंने एक एंट्री ली सेल साइड में। क्यों ली एंट्री, क्योंकि ये एक इनसाइड बार है और उसको इसने फॉलो अप दिया है। तो जब भी एक सेल सेटअप बनेगा और रिवर्सल दिखाएगा मार्केट, तो मुझे एंटर करना है वहां पे। ये देख के नहीं कि अभी ये तो मार्केट 1.78% नीचे से बॉटम से ऊपर गया है, तो अभी मैं इसमें ये बाई है पूरा तो मैं एंटर नहीं करूंगा। नहीं, वही चीज तो यहाँ पे भी दिख रहा था ना, यहाँ पे जब मार्केट सेल में जा रहा था तो ये मार्केट 1% गिर गया था, और गिरने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा एक सिग्नल मिला घुसने के लिए कि सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है। फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट रिवर्सल है। तो यहाँ पे मैं क्यों एंटर किया, उस समय तो उसमें तो मार्केट बिल्कुल सेल में था और मैं बाई की ओर जा रहा था। क्यों, सेटअप बोल रहा है, मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो बोल रहा है। तो आपको कभी भी माइंड में ये नहीं रखना है कि मार्केट में कितना परसेंट गिर गया है, कितना परसेंट उठ गया है। अगर आप वो रखेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। मार्केट में सिर्फ सेटअप पे ही पैसा बनता है, तो सेटअप अपन लेते जाएंगे और जो होगा वो अंत में आखिरी में गले में कितना पैसा आया वो आखिरी में देखना है। सुबह से लेके 3:30 बजे तक नहीं देखना है, वो आखिरी में देखना है। आखिरी में देखो गले में पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे ये हमने ले लिया, अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैं बता देता हूँ। तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया कैसे, बहुत ही सिंपल। प्रीवियस कैंडल मैंने यहाँ पे सेल लिया, मार्केट ने सेल बोला, मैंने सेल लिया। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे सेल बोल रही है, सेल लिया। मार्केट ने यहाँ पे बाई बोला है, क्यों, बाई मतलब रिवर्सल हो रहा है, क्लियर कट दिख रहा है बाई, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है, मैंने बाई लिया। फिर मार्केट ने यहाँ पे सेल बोला, लेकिन मार्केट ने मुझे पहले बता रखा है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल होता है वहां पे कूदना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कूद रहा हूँ। फिर मार्केट ने यहाँ पे ये सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है, याद रखना, तो सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल प्लस सेटअप है, दोनों है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल का ट्रेड ले रहा हूँ। अभी मार्केट ने बोला लिया, अभी यहाँ पे क्या हुआ, फिर से मार्केट बोल रहा है भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ। जब मार्केट बोलेगा ऊपर जा रहा हूँ तो अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस देंगे। तो यहाँ पे अपन ने स्टॉप लॉस दे दिया। अभी क्या यहाँ पे हमारा सेटअप है, कोई भी सेटअप नहीं है। अभी मैं जब बोलता हूँ कि क्या हमारा सेटअप या चार्ट पैटर्न है, वो कहाँ, वो कौन से सेटअप की बात कर रहा हूँ, ये है वो सेटअप। मैं इसे जरा साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको ये सारे सेटअप्स अच्छे से दिख सके। ठीक है, ये हैं वो सेटअप्स, आप उसे देखते देखते रहो, तब तक मैं इन्हें साइड कर देता हूँ। ये हैं वो सेटअप्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वो सेटअप है। ये 1 2 3 4, इसमें 4 सेटअप है, इसमें एक, इसमें 3, तो 4 1 5 3 8 और एक 9, तो ओवरऑल 9 सेटअप्स हैं। इनके आधार पे मैं रोज ट्रेड ले रहा हूँ। अगर आप मेरे पीछे के जितने भी वीडियोज में जाके देखोगे, हर रोज इसी पे निफ्टी बैंक निफ्टी में सारे ट्रेड्स मिलते हैं, हर रोज। और हर रोज ऑन एन एवरेज आप ये मान के रखो कि निफ्टी में 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ। मतलब हर रोज नहीं होगा, किसी दिन आज के जैसा दिन होगा जहां पे 500 पॉइंट 600 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, किसी दिन 100 पॉइंट का, किसी दिन 50 पॉइंट का, किसी दिन लॉस भी होगा। लेकिन जब एवरेज निकालोगे एक महीने का, तो आपको कम से कम 200 पॉइंट दिखेगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, ये सारे सेटअप्स पहले आप यहाँ पे जाएं, जाकर के सारे सेटअप्स को एक नहीं 10 बार इन वीडियोस को देखें। फिर आप चार्ट पे आइए और चार्ट पे आकर के ये सारे सेटअप्स को कम से कम 100 बार, जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ 915 कैंडल पे लो ब्रेक पे मुझे सेल लेना है, तो आप 915 कभी भी अगर गैप ये स्ट्रेटजी आती, ये वाला सेटअप क्रिएट होता है मार्केट में, वो पीछे जाइए और जाकर के सारे वो 100 टाइम्स इस वाले सेटअप को पीछे जा जा करके उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। और जब वो हो जाए तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और उसमें जब आपका हाथ बिल्कुल फिट बैठ जाए, जब आपका बिल्कुल इमोशंस कंट्रोल में आ जाए, आप बिल्कुल रूल फॉलो करने लग जाए, फिर आप ट्रेडिंग कीजिए और देखिए कैसे बनता है पैसा। ठीक है, ओके, तो फिर तो अभी ये सेटअप में कोई है ही नहीं, तो अपन ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे। अभी देखो, अभी अपना सेटअप अगला कब बन सकता है, यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे एक बाई लेंगे। अब बाई में देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ अपने को प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, ना अभी तक फिलहाल कुछ नहीं है, यहाँ पे साइडवेज ही हो रहा है, साइडवेज ही हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पे। अभी देखते हैं ये कैंडल कहाँ लेके जाती है हमें। अब क्या आया यहाँ पे, ये फिर से देखो, ये एक है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या है, ये भी एक सेल सेटअप है। ठीक है, तो अभी ये वाला 27 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करेंगे और एक सेल साइड का फिर से ट्रेड लेंगे, मतलब पुट खरीदेंगे। और जब पुट खरीदना है तो क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, निफ्टी में जाएंगे, एक्सपायरी देखेंगे कि भाई एक्सपायरी जो है वो सेम डे नेक्स्ट दिन नहीं होनी चाहिए, 19 दिसंबर है। ठीक है, बिल्कुल। पुट साइड में जाएंगे, देखेंगे 0.57 से 65 के बीच में कौन कौन से स्ट्राइक हैं, किसका जो है सबसे ज्यादा है ओपन इंटरेस्ट लैक में, और उस वाले स्ट्राइक को चूज करके खरीद लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसमें हमने ट्रेड जो है वो पुट साइड कर लिया। अभी दिखा देता हूँ कि प्रॉफिट मैंने इसका कहाँ पे बुक किया था। ओके, तो मैंने इसका प्रॉफिट यहाँ पे इस वाले कैंडल में, प्रॉफिट नहीं स्टॉप लॉस बेसिकली बुक किया। क्यों, क्योंकि बेसिकली मार्केट जो है वो फिर से अगेंस्ट आपके चली गई है ना, तो जैसे ही मार्केट अगेंस्ट जाएगी आपको बुक करना है। और वो अगेंस्ट जा रही है नहीं जा रही, वो कैसे पता चल रहा है मुझे, बहुत ही सिंपल।
अपन क्या कर रहे हैं, प्रीवियस कैंडल हर वक्त क्या करना है, आपको दो लाइनें खींच के चलनी है, एक कैंडल के ऊपर और एक कैंडल के नीचे, ऐसे। इससे क्या समझ में आएगा कि मेरे फेवर में है या मेरे अगेंस्ट में है। अगर मैं सेल ट्रेड में हूं और कैंडल के ऊपर में एक कैंडल बन रहा है तो मेरे अगेंस्ट में है, और वो एक इंडिकेशन है रिवर्सल का। अगर वहां पे सेटअप है तो एक बाई का भी ट्रेड लेना है, और अगर सेटअप नहीं है तो एग्जिस्टिंग ट्रेड से निकलना है। बस इतना ही आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड मैंने लिया था जो आगे ट्रेड था मेरा, और उसमें फिर मैं दिखा देता हूँ, शायद ये, हाँ, मार्केट यहाँ पे ओवर हो गया। तो ये था आज का ओवरऑल ट्रेड। आई होप कि आपको ये ट्रेड्स काफ़ी समझ में आया होगा, डिटेल में बताया है, डिटेल में समझाया है। बस आपको क्या करना है, सारे सेटअप समझ के खूब सारा प्रैक्टिस, पेपर ट्रेडिंग और फिर रियल ट्रेडिंग, और फिर हर रोज दबा के पैसे बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।